जब मृतक जो है वो वहां पे बेहोश हो गया और गिर गया। जब वो बेहोश हो गया तो वो वहां से भाग गया और ग्रामीणों ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको रोज नई आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। और हमारा ये चैनल चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों को इन कहानियों के माध्यम से सचेत करें, जागरूक करें और अवगत करवाएं कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में ऐसी ऐसी कहानियां घटित होती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फट से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश की आज की कहानी है जो कि सिंगरौली जिले में के थाना क्षेत्र सरई की गांव की है। एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र की है। ये थाना क्षेत्र सरई की जो है वो ये कहानी है। अब कहानी में आगे क्या होता है आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, तभी आपको पूरा पता चलेगा। 27 मई 2024 को क्या होता है कि 32 वर्षीय युवक अपने घर के आंगन में जो है वो चारपाई पर सो रहा था। चारपाई पर खाना खा करके ही वो बाहर सोया था कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उनके घर में कोई आता है और उसका जो है वो मर्डर कर देता है, उसका गला रेत देता है और उसको लहूलुहान करके वहां से भाग जाता है। और जब सुबह होती है तो क्या होता है कि सुबह ही जो आदमी है वो 32 साल का वो चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है, खून बिखरा हुआ है। जब गांव के लोग उसको देखते हैं तो गांव के लोगों में बहुत हड़कंप मच जाता है। गांव के लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाती है क्योंकि वो आदमी मर चुका था, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रही थी। अब क्या होता है कि अब सबसे बड़ा बात ये उठती है कि आखिर इसको किसने मार दिया और हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब उनकी जो पत्नी है, मृतक का नाम जो है वो मोहित बसोर है। अब मृतक की पत्नी मोहित की जो है वो उस वक्त अंबाला में थी। अब वो उस वक्त अंबाला में थी, लेकिन पत्नी का सीडीआर जो है वो चेक किया जाता है। पत्नी की मोबाइल का सीडीआर चेक किया जाता है। तो जब पत्नी की मोबाइल का सीडीआर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि पत्नी की जो है वो एक नंबर पर बहुत बार बात हुई है। अब पुलिस को वहीं पर ही शक पड़ जाता है। अब जिस नंबर पर बात हुई होती है उस नंबर की कॉल डिटेल खंगाली जाती है। तो उस नंबर से भी जो है वो जो उसकी मोहित की पत्नी होती है, मृतक मोहित की, उसके साथ भी जो है वो बहुत बार बात हुई होती है। तो पुलिस को जो है वो शक पड़ जाता है। अब जब पुलिस को शक पड़ जाता है तो पुलिस पता करती है। पुलिस को पता चलता है कि ये जो मोहित है, इसकी शादी जो है वो कुछ साल पहले हो गई थी और इनका एक अच्छा खासा परिवार चल रहा था। लेकिन जो इनकी पत्नी है उसकी पत्नी को गांव का ही एक और युवक पसंद करता था और उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो चाहता था कि वो मृतक मोहित की पत्नी को अपने साथ रखे और वो उसके साथ रहे। अब क्या था कि कई बार उस युवक ने घर पे आकर के भी ये बोला था कि वो उसके पति को जो है वो मार देगा, मोहित को जान से मार देगा और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना देगा
और हमेशा हमेशा के लिए उसको वो अपने साथ रखेगा। कई बार उसने ये बातें बोली भी थी, लेकिन इन बातों का जो है वो उनकी पत्नी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी को लगता था कि ये ऐसे ही बोल रहा है। अब उस दिन क्या हुआ कि उस दिन वो मृतक मोहित जो है वो खाना खा करके अपनी चारपाई पे बाहर लेटा ही था कि उसका एकदम बेरहमी से कत्ल करके कोई बात से भाग गया। अब जब ये जो दूसरा युवक है, जब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछा गया, तो उसने बताया सारी बातें जो सामने आई वो उसने रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। उसने बताया कि वो मृतक मोहित की पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जो है वो मोहित के साथ रहे, और इसलिए उसने कई बार उसको बोला भी था, लेकिन वो नहीं समझ रही थी। इसलिए उसने एक दिन क्या करा कि जब वो खाना खा करके मोहित घर से बाहर अपने घर की चारपाई पे लेटा हुआ था, तो उसने एकदम वो मौका देखा, और मौका देखते ही वो उनके घर में आ गया, क्योंकि उस वक्त मोहित की पत्नी जो है वो अंबाला में थी, वो उस वक्त वहां पर नहीं थी। अब उसने जब वो मौका देख लिया तो उसने एकदम धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार कर दिया और वो लहूलुहान हो गया। और जैसे ही वो उसने उसके गर्दन पे वार करा और वो एकदम वहां से तुरंत भाग गया, ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, और उसको वहीं पे तड़पता हुआ छोड़ करके वहीं से वो भाग निकला। लेकिन अब क्या था कि बेचारा मोहित जो है वो वहीं पे तड़प तड़प के उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि घर पर वो अकेला था, उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई भी नहीं था। अब जब दूसरी दिन सुबह हुई तो गांव के आते जाते हुए लोगों ने उसको उस हालत में वहां पे पड़े हुए देखा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस ने आकर के सारा पता किया। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मोहित की बॉडी को भेज दिया गया, और जिस युवक ने उसका मर्डर किया उसको जो पुलिस ने फिर उसकी बयान सुन करके पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके उसको जो है वो जेल में डाल दिया। अब क्या था कि मृतक मोहित जो है वो मर चुका है, उसकी पत्नी अंबाला में थी, उसकी पत्नी को भी वहां से बुला लिया गया। अब जब उसकी पत्नी को वहां से बुला लिया गया तो उसकी पत्नी के भी जो बयान सामने आए वो कुछ इस तरीके से थे। उसकी पत्नी ने बताया कि उस युवक का उसकी पत्नी को बार बार फोन आता था, और वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, प्यार करता था। अब ये किस तरीके से हुआ उसको कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल दोस्तों, मृतक मोहित जो है वो ये दुनिया छोड़ करके यहाँ से जा चुका है। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध है, बहुत ही एक खतरनाक अपराध है। ऐसे कर्म करने वाले इंसानों को कानून को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि जब एक शादी हो जाती है तो एक महिला और जो पुरुष होते हैं वो एक संबंध में बन जाते हैं, और वो दूसरी शादी करने का उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि शादी के बंधन में तो वो पहले ही बंध चुके होते हैं। इसलिए किसी की जिंदगी को खत्म करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर मोहित की पत्नी को उसे शादी नहीं करनी थी तो उसको जो है वो बना कर देना चाहिए था, मोहित की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अब मोहित जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका। कारण ये रहा कि दूसरा जो उसकी पत्नी का जो प्रेमी है वो उसके साथ रहना चाहता था। उसके साथ रहने के लिए पूरी उम्र भर उसने मोहित को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। ऐसे अपराधियों को जो है वो हमारे देश के कानून को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई और भी इंसान जो है वो ऐसे खौफनाक कदम ना उठाए। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप भी जागरूक हो जाए कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। हमसे कोई गलती हो गई हो तो दोस्तों हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगती हूँ, और कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के रूप में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।